तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इविल किड के तीनों पार्ट्स पसंद आए होंगे। और अगर आप लोगों ने इविल किड के तीनों पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो पार्ट्स आप लाजमी देखें। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं। ये इजिप्ट का एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर गाँव के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन आज इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इजिप्ट के लोगों में पहले भी बहुत सी बातें मशहूर होती हैं, मसलन कि ये पिरामिड्स एलियन ने बनाए हैं। और बाज़ बुजुर्गों का कहना यह भी था कि पुराने वक्तों में इंसानों पर एलियंस हुकूमत किया करते थे और इंसानों ने बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बनाना भी एलियन से ही सीखा है। और आज गाँव वालों का सामना कुछ ऐसे ही एलियन से होने वाला है जिसका डीएनए इंसानों से बहुत मिलता जुलता है। रात का वक्त होता है और एक एलियन स्पेसशिप जमीन की तरफ बढ़ रही होती है जो कि कंट्रोल से बाहर नजर आ रही है। लगता है इस स्पेसशिप के ड्राइवर ने पी हुई है। नशीली ड्राइविंग करते करते स्पेसशिप इजिप्ट की तरफ बढ़ रही होती है। अरे ये क्या, स्पेसशिप तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है और शिप पिरामिड में जाके टकरा जाती है और इसमें आग लग जाती है। पिरामिड से टकराने के बाद भी स्पेसशिप पूरी तरह से तबाह नहीं होती। लगता है ये जिस मटेरियल से बनी है वो कोई बहुत ही आला किस्म का मटेरियल है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसके अंदर जो भी बैठा था क्या वो बच पाया है कि नहीं। और फिर इसी शिप में से एक एलियन बाहर निकलता है जिसे लोग प्रीडेटर के नाम से जानते हैं। वो क्रैश लैंडिंग से थोड़ा सा इंजर हो गया है और वो अपना इनविजिबल मोड ऑन कर लेता है ताकि उसको कोई देख ना पाए और अगर वहाँ कोई आए तो वो उसको आसानी से मार सके। प्रीडेटर्स बगैर किसी वजह के जमीन पर नहीं आते, या तो ये एलियंस के खात्मे के लिए आते हैं या इंसानों के खात्मे के लिए। और इन्होंने इंसानों को भी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है लेकिन कभी इसमें कामयाब नहीं हो सके। और इधर गपलू और पपलू अपने गाँव के अंदर होते हैं। ये दोनों भाई हैं लेकिन दोस्तों की तरह रहते हैं और इनकी शरारतों ने पूरे गांव वालों की नाक में दम किया हुआ है। लेकिन अभी आप लोगों ने इनका दोस्त टकलू नहीं देखा, वो शरारतों में इनसे भी 2 हाथ आगे है। रोज की तरह आज भी गपलू और पपलू फजूल बातें कर रहे होते हैं। गपलू कहता है यार बहुत दिन हो गए पार्टी किए हुए, मैं तो कह रहा हूँ आज रात बारबेक्यू पार्टी रखते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने खर्चा नहीं करना, सारा सामान हम टकलू के घर से मंगवाएंगे। वो हर दफ़ा पैसे दिए बगैर निकल जाता है लेकिन आज यार पूरे दिन से टकलू हमें दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ पे गायब है। अभी ये टकलू के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि उधर से टकलू आ जाता है। गपलू कहता है लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पपलू कहता है लेकिन ये क्या, आज तो इसकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। गपलू टकलू से कहता है खैर है, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं। टकलू कहता है तुम्हें नहीं पता कि गांव के पास जो पिरामिड्स हैं उधर एक एलियन की शिप क्रैश हुई है और इस शिप के क्रैश होने के बाद गांव वाले इकट्ठे हुए शिप को देखने के लिए, लेकिन उन्हें शिप के मलबे के अलावा वहां कोई एलियन नहीं दिखा। लेकिन फिर अचानक से उन पर किसी चीज ने अटैक कर दिया और लोग जान बचाकर भागने लगे। लेकिन इस अटैक से 2 गांव वाले भी मारे गए और गांव वालों का कहना है कि उन पर जो अटैक हुआ है वो कोई आम हथियार वाला अटैक नहीं था। गपलू कहता है यार हमें तो कुछ भी नहीं पता था और गांव में इतना कुछ हो गया, चलो अब हमें ही कुछ करना होगा वरना हमारा पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। पपलू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर दुश्मन एलियन है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। टकलू कहता है मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ हथियार हैं जो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, मेरे साथ चलो। टकलू लगता सबसे छोटा है लेकिन ऐसे कामों में सबका बाप है, इसके साइज को देख के इसे इजी ना लेना। फिर तीनों हथियार लेने चले जाते हैं और हर कोई अपनी मर्जी का हथियार उठा लेता है। टकलू छोटा होने के बावजूद सबसे बड़ी गन उठाता है और गपलू और पपलू छोटी छोटी पिस्टल से ही काम चलाएंगे। अब लगता है इनकी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है एलियन से 2-2 हाथ करने की, लेकिन उधर जाने के लिए इन्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। टकलू जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और ड्राइविंग शुरू कर देता है और कहता है मेरे होते हुए कोई और ड्राइविंग नहीं कर सकता। गपलू और पपलू कर भी क्या सकते हैं, वो पीछे बैठकर सिर्फ इसका मुंह देख रहे होते हैं। पपलू कहता है अच्छा ठीक है तू ड्राइविंग तो कर ले, लेकिन अगर तूने गाड़ी ठोकी तो मैं तेरे गंजे पे T20 मैच कराऊंगा और उस पर मैं फास्ट बॉलिंग कराऊंगा शुएब अख्तर की तरह, और तेरे टकले की धरती पे कभी बाल नहीं उगेंगे, इसलिए ज़रा सोच समझ के ड्राइविंग कर। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एलियन की स्पेसशिप दिख जाती है। गपलू उसको देखकर हैरान रह जाता है और कहता है यार मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी शिप कभी नहीं देखी। और वो कहता है शिप कितनी बड़ी है और जिन्होंने ये शिप बनाई होगी वो कितने बड़े होंगे। टकलू कहता है ज़्यादा बात मत करो, चुप होकर नीचे उतरो और मैं इधर गाड़ी रोक रहा हूँ।
टकलू कहता है एलियन यहीं कहीं शिप के पास ही छुपा होगा, हमें एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना होगा वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। पहले हम शिप की तरफ बढ़ेंगे और शिप का मुआयना करेंगे, अगर वहाँ कोई ना हुआ तो फिर हम खुले मैदान की तरफ बढ़ेंगे। गॉट इट? गबरू टकलू से चल रहा होता है और कहता है हाँ हाँ तुझे सब कुछ पता है, तेरा गंजा बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर दिमाग भी बड़ा हो। पपलू कहता है ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमारा पूरा गांव खतरे में और तुम इधर लड़ रहे हो। और टकलू ने बिल्कुल सही गाइड किया है, हमें इसी की बात माननी चाहिए। आखिरकार गपलू मान जाता है और तीनों शिप की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर अचानक टकलू को कुछ दिखता है और वो रुकने का हुक्म दे देता है। फिर टकलू कहता है ओ अच्छा तो ये है वो एलियन, लेकिन अपने गांव का लड़का इधर क्या कर रहा है। फिर लड़का प्रेडेटर पर अटैक शुरू कर देता है लेकिन उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। फिर वो खाली गन से ही प्रेडेटर पर अटैक करना शुरू कर देता है। गपलू कहता है ये है क्या चीज़, इस पे तो छोटे मोटे अटैक का असर ही नहीं हो रहा। फिर प्रेडेटर लड़के के पेट में जोरदार पंच मारता है और उसे 2-3 फुट ऊपर उठा लेता है और साइड पर ऐसे फेंकता है जैसे वो कोई बच्चा हो। टकलू जब ये देखता है तो फौरन हुक्म दे देता है कि अटैक शुरू कर दो। तीनों अपनी अपनी गन से प्रेडेटर पर अटैक शुरू कर देते हैं। प्रेडेटर पर जब अटैक होता है तो वो इधर उधर देखता है और जंप मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और अपना इनविजिबल मोड ऑन कर लेता है ताकि उसको कोई देख ना पाए। टकलू गपलू और पपलू ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रेडेटर इनसे डर गया है या वो अपना बदला लेने वापस आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दें। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही औसम होने वाली है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और अपने प्यारों से शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट एपिसोड।